हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 12 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स हैं क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। ये ES6 का फीचर है गाइस। चलिए इसको डिटेल में कवर करते हैं। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाए एंड वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूल्स के बारे में। व्हाट इज अ मॉड्यूल्स? इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसको पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। मॉड्यूल्स इज अ फंक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर functions. They are grouped together within a file and contain the code to execute a specific task when called into a larger application. यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि लाइक कि किस तरीके से जो फंक्शन होता है, फंक्शनों का एक कलेक्शन, जो कलेक्शन हम बनाते हैं ना, लाइक आप जैसे कि मैंने 10 फंक्शन बना लिए एक फाइल के अंदर, तो उसको ही ग्रुप बना के आप इसको मॉड्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? ये चीजें आपने देखी होंगी कि बैकएंड के अंदर होती थी। अब आपको मैंने बताया था, ये उसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। उसी के अंदर क्लास मैंने आपको बताया। फिर तो यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, यू क्रिएट मॉड्यूल्स टू बेटर ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर कोड बेस. You can use them to break down large programs into smaller, more manageable and more independent chunks for code which carry out a single or a couple of related tasks. Simple. It means कि हम उसको छोटे छोटे भाग में बांट सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है उससे। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स होते हैं हमें क्यों यूज करने चाहिए, वो वाले उसके रीजंस क्या क्या है। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड, अ मॉड्यूल हैज टू बी एज डिटैच्ड फ्रॉम देयर डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल। ओके, सेकंड पॉइंट, पैसिफिक्स. A module needs to be able to perform a single or a related group of tasks. The core essence of creating them in the first place is to create separate functionalities, one module, one kind of task. It means कि अगर मैंने कोई भी चीज मेरे को बनानी है, सपोज मैं कोई कंपोनेंट बना रहा हूं और वहां पे मेरे को एक फंक्शन की रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो मॉड्यूल्स की फाइल बना रखी होगी उसी के अंदर एक फंक्शन को मैं जस्ट रिटर्न करूंगा एंड देन मैं इंपोर्ट करा के उस फंक्शन को जहां पे भी मेरे को जरूरत है मैं उसमें यूज कर सकता हूं। ये भी एक रीजन है। रीयूजेबल, अ मॉड्यूल हैज टू बी इजी टू इंटीग्रेट इनटू वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म इट्स टास्क। सिंपल, जो मैं आपको बता रहा हूं कहीं पे भी आपकी जरूरत पड़ती है वह उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये रीजंस हैं। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ES6 के अंदर आपको मॉड्यूल्स मिलता है। सपोज मेरे पास में फाइल 1 है, ओके, JS की, एंड सेकंड फाइल है। अब इसके अंदर भी तीन चीजें आती हैं आपके पास में, फंक्शंस, क्लासेस एंड यहाँ पे वेरिएबल्स। ये सारी की सारी चीजें यूज करने के बाद ही हम एक कोई फंक्शंस को लिखते हैं। देखा होगा आपने, आपको वेरिएबल्स की नीड पड़ती है स्टोर करवाने के लिए, फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको आपके जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और क्लासेस जो मैंने आपको प्रीवियसली समझाई कि क्लास के अंदर ही हम सारी चीजों को कवर अप करते हैं। अब इसके बाद में सपोज मेरे को अब क्या करना है, जो मेरी फाइल 1 है उसका सब कुछ मेरे को यूज करना है फाइल 2 पे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके, तो देखिए किस तरीके से। तो यहां आ जाता है आपका मॉड्यूल। अब मॉड्यूल है क्या? ये मॉड्यूल आपका फीचर आया ES6 के अंदर। इससे पहले हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते थे। जब कभी भी आपको किसी भी फाइल को इंपोर्ट करवाना है तो उसमें आपको हेल्प करता है आपका मॉड्यूल्स। उसमें हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला आपको एक्सपोर्ट, दूसरा आपको इंपोर्ट। अब ये दोनों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं हम किसमें? जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। कैसे, वो तो आगे चल के देखेंगे अभी। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे, सपोज ये फाइल का स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, दोनों तरफ फाइल्स है मेरे पास में 1 एंड 2, ओके, एंड मैंने यहां पे क्या करा, मैंने एक्सपोर्ट लेट नेम एंड यहां पे मैंने कोड फॉर एजुकेशन लिख दिया। ये एक्सपोर्ट के बारे में मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर बता रखा था आपको, ओके, एंड देन यहां पे मैंने फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद में मैंने क्लास को भी एक्सपोर्ट कर दिया। यही सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी थी प्रीवियसली कि आप वहां पे वेरिएबल्स को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, फंक्शंस को कैसे करेंगे, क्लास को कैसे करेंगे। तो मेन जो कीवर्ड्स यहां पे निकलता है वो है आपका एक्सपोर्ट। जब कभी भी आपको मॉड्यूल्स यूज करना है तो आपको सबसे पहले तो एक फाइल बनानी है JS की, उसके अंदर जब कभी भी किसी भी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो वहां पे आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट। अब ये चीज आपको सेकंड फाइल में कैसे यूज करनी है, इंपोर्ट की तरह, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको लिखना होगा इंपोर्ट, कर्ली ब्रेसेस लगाने, और कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी आपका नेम है, वेरिएबल का हो गया, फंक्शन का हो गया या क्लास का हो गया, जो मेथड्स मैंने आपको बताए थे ना प्रीवियसली, वो उसको बस आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद फ्रॉम, और जो भी आपको डॉट स्लैश मींस होता है लाइक आपका आपकी डायरेक्टरी में, इट मींस कि वो स्टार्टिंग डायरेक्टरी से फाइंड आउट करेगा आपको इस फाइल को, पाथ को। अगर ये फाइल होगी अवेलेबल तो उसमें से ये आपका वो फंक्शन या मेथड या जो भी क्लास है वो लेके आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद में आप देखेंगे मैंने तीनों को इंपोर्ट करवा लिया उस नाम से जो है वहां पे। इसके बाद में कंसोल करवा लेंगे आप डायरेक्टली, तो आपका सेम यहां पे आप कंसोल करवाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा कैसे, वो जाएगा पहले फाइल 1 पे, वो देखेगा वहां क्या है, वहां से एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा हमें सेकंड फाइल के कंसोल के इस पॉइंट ऑफ पे। ठीक है, तो ये है आपका सिनारियो इसके अंदर। ओके, और यहां पे आप देखेंगे फंक्शन चलाना है तो फंक्शन को भी हम सेम वैसे ही इंपोर्ट करेंगे डेमो लिख के, बट कॉल करवाने का मेथड वो सेम रहेगा जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, जिसमें हम डेमो और पैरासिंथेसिस लगाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे HTML फाइल के अंदर आप मॉड्यूल्स की फाइल को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पे भी उसमें एक है, तो यहां पे सिंपली जब आप कभी भी आपने देखा होगा JS की फाइल को इंक्लूड करवाने में आपको SRC के अंदर आपके नहीं फाइल का पाथ देना होता था, बट यहां पे आपको स्क्रिप्ट के साथ में टाइप प्लस आपको यहां पे मॉड्यूल्स बताना होगा एंड SRC, और SRC के बाद में जैसे आप फाइल बताते थे ना वही फाइल यहां पे आपको रखनी है। ठीक है, तो ये है आपका किसमें HTML के अंदर कैसे आप इसको लिंकअप करेंगे। ये सारी चीजें अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा आपको। अब यहां पे बात आती है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर जब ये लॉन्च हुआ था, ये 6 आया था स्टार्टिंग में, तब इसको यूज करने के लिए हमें आपका सर्वर चाहिए होता था। तो लाइव सर्वर में आपके पास में ऑप्शन क्या क्या मिलते थे, या तो आप जैम्प डाल लो या वैम्प डाल लो। ठीक है, या लाइव सर्वर का आपका एक्सटेंशन होता है एडिटर के अंदर। आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम टाइम VS कोड के अंदर ही कोड लिखता हूं क्योंकि वो फेवरेट है मेरा, एंड इसी के अंदर जो मेरे फेवरेट एक्सटेंशन है मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है मैं कौन कौन से यूज करता हूं। तो उसी के अंदर आपको मिलता है लाइव सर्वर का ऑप्शन, क्योंकि इसको चाहिए होता है सर्वर से रिलेटेड चीजें, तभी जाके आपका ये मॉड्यूल्स वर्क करेगा, आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाली फंक्शनैलिटी हो। अदरवाइज आप नॉर्मल में चलाने की कोशिश करेंगे ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन अपने VS कोड में इंस्टॉल कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट अब आपको मैं बताता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने अभी थ्योरी में बताई है प्रैक्टिकल में कैसे करनी है आपको। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करते हैं गाइस। सो गाइस यहां पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 12 जावास्क्रिप्ट modules.html। ये इस फाइल होने वाली है हमारी, बट इस फाइल के अंदर हम आज ज्यादा कोड नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट समझाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी जो फाइल है हमारी वो हम यहां पे लिंक करवा देंगे JS वाली। ठीक है, तो वो JS वाली फाइल्स मैंने ऑलरेडी यहां पे बना रखी है। तो देखिए कैसे आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना लेंगे हम। मैंने यहां पे एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम है मैंने मॉड्यूल्स रखा है, आप जो मर्जी चाहें वो नाम रख सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या करा, अपनी ये फाइल रख ली जो कि पार्ट 12 जावास्क्रिप्ट modules.html है। उसी के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं JS की जिसका नाम है आपका modules.js। इसी के अंदर हम अपना लिखेंगे जो भी हमारी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीजें होंगी। और main.js हमारी जैसी नॉर्मल JS होती थी ना, वो वाली फाइल है हमारी। और फ्लाई ओवर नाम की एक और JS बना रहा हूं मैं, इसका क्या यूज है आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज अभी आपको थ्योरी में भी नहीं बताई है। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स हैं हमारे पास में और एक हमारी जो नॉर्मल फाइल होती ही होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूं किसको, अपनी फाइल को, स्क्रिप्ट वाली को। देखिए स्क्रिप्ट वाली को जो मैं भी HTML समझा रहा था ना आपको कैसे लेना है, आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, ठीक है, और मॉड्यूल लिखना है आपको, यहाँ पे SRC लगाना है आपको। अब इसके बाद में आपको ये फाइल इंपोर्ट करानी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बाहर जा रहा हूं, डबल डॉट मींस कि मैं बिल्कुल डायरेक्टरी के आपके रूट से इस चीज को गेट करना चाहता हूं। तो मॉड्यूल्स के बाद में मैं यहाँ पे कौन सी फाइल रखूंगा, मैं रखूंगा मेन। ठीक है, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको। देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ये फाइल होगी अटैच। अभी आपको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब हमें क्या करना है, अब हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स वाले में। ठीक है, और यहीं पे मैं अपनी मेन वाली भी फाइल खोल लेता हूं। इन दोनों फाइल का बहुत ज्यादा यूज है और इस वाली फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, जिससे कि हम विजिबल रख सकें। अब हम यहां पे करेंगे कैसे, देखिए एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, एंड इसमें आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सपोज आप कैसे वेरिएबल डिफाइन कैसे करते थे। मानिए मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया, मैं अलर्ट ही ले लेता हूं, एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं आपका ये मेरा वेरिएबल है। आपको सिंपल इसको कैसे करवाना होता था, अगर मैं इसको यहां प्रिंट करवाऊं तो ये चलेगा। ये देखिए मैं इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहां नहीं आया। क्यों आया, क्योंकि हमने लिंक तो आपका main.js करवाया था। अगर आपको यही जो वेरिएबल है यूज करना है आपको अपनी मेन फाइल पे, इट मींस की main.js की फाइल पे, तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करना, आपको बस जो मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट, ये आपको यहां पे लगा देना है। इस कंसोल को यहां से आप हटा देंगे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा, इसके बाद में आपको main.js पे चलना है। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं एग्जांपल लिख दूं, ठीक है,
अब इसके बाद में सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब मैंने वहां पे वेरिएबल का नाम क्या रखा था, अलर्ट, तो मैं अलर्ट ही रखूंगा। ठीक है, सेम रखिएगा, इससे बेनिफिट रहेगा आपको रिमेंबर करने में भी। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे फाइल को कॉल करवा लूंगा। अब फाइल हमारी कौन सी है इसके अंदर, मॉड्यूल डॉट जीएस। ठीक है, डॉट जीएस लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यूज करना है इसको। कैसे करेंगे, तो कंसोल मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करा था, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, करता हूं सेव। एंड सेव करते ही जैसे आप देखेंगे तो यहां पे कंसोल में आपको एडवांस ES6 फीचर मॉड्यूल्स करके यहां पे आपको दिख रहा होगा, जो कि प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा कि लाइक कि किस तरीके से सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको यहां पे किस तरीके से आपको कॉल करवाना है, और कॉल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कैसे कि आपने एक वेरिएबल को कैसे यूज करना है। अब मैं यही चीज आपको फंक्शन के साथ में बताता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक्सपोर्ट लगा देता हूं पहले। एक्सपोर्ट के बाद में मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं डेमो नाम से। यह है डेमो, मानिए डेमो ले लिया मैंने, और इसी में मेरे पास में कंसोल है। अब तो आपने क्या करा, वहां जाके कंसोल लगाया था, बट मानिए कि मैं यहीं से कंसोल चाहता हूं, मैं वहां नहीं लिखना चाहता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे वेलकम लिख देता हूं, इतना ही इनफ है। अब इस चीज को मैं यहां पे करूंगा कैसे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि यहां पे कॉमा लगाऊंगा। मैं कॉमा लगाने के बाद में जो भी मेरा नाम है फंक्शन का वो यहां पे रखूंगा। इसके बाद में मैं यहां पे आ जाऊंगा और यहां पे सिंपल मैं अपने फंक्शन को, जो मैंने आपको प्रीवियसली क्लासेस में बताया था, वैसे रख के सेव कर दूंगा। सेव जैसी मैं करूंगा, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कहां जाके, मॉड्यूल्स वाली फाइल पे। एंड फाइल पे एग्जीक्यूट होने के बाद में वो कंसोल को प्रिंट कर देगा, और फिर हमारे को यहां पे आउटपुट देखने को मिल रहा है, वेलकम बैक। अब इसी सिनारियो में आप कहेंगे कि आपको डायनेमिक चाहिए चीजें, तो देखिए डायनेमिक भी मिल जाएगी आपको। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पैरामीटर ले लेता हूं जिसका नाम रख देता हूं टाइटल। ठीक है, और यही हम पास करेंगे, और टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। करता हूं मैं सेव। सेव करने के बाद अभी आप देखेंगे अनडिफाइंड आ रहा है, तो आपको ये भेजना कैसे होगा। अब यहां से अगर आपको भेजना है तो आपको जो भी नाम आपको चाहिए, जैसे कि मेरे को कोड फॉर एजुकेशन चाहिए, मैं ये करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अभी इससे पहले ये अनडिफाइंड आ रहा था क्योंकि उसे मिल नहीं रहा था वहां पे, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कराने के अंदर उसके बाद कोड्स के अंदर जो भी वैल्यू भेजी वो उसने गेट करी, और वेलकम बैक टू द कोड फॉर एजुकेशन आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। तो आपने देख रहे हो कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कहां पे आपको कैसे बनानी है, कैसे करनी है। ठीक है, अब ये चीज आपने समझ ली कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मींस कि मैं कंसोल वहां प्रिंट ही ना कराऊं, मतलब मैं रिटर्न के साथ इस चीज को यूज करूं, तो कैसे पॉसिबल है क्या ये, देखिए पॉसिबल है ये भी। अब मैं क्या करता हूं, इसी को करता हूं कॉपी, मैं यहीं पे रहने देता हूं सारी चीजें, मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। और जो ये कंसोल है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये नहीं चाहिए अभी हमें। ठीक है, अब मैं यहां पे लगाऊंगा आपका रिटर्न पहले, और आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग यहां पे वेलकम बैक टू द, ठीक है, एंड देन इसके बाद में आपका डॉलर का साइन, एंड डॉलर के साइन में आपका टाइटल। तो ये क्या है कि जब कभी भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा ना, तो ये रिटर्न करेगा आपको। और जब कोई भी फंक्शन हम रिटर्न के लिए बनाते हैं तो वो रिटर्न की वैल्यू फिर हमें उसको शो करने के लिए उसे कॉल करवाने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद में अब यहां पे आप देखेंगे तो देखिए डेमो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आप समझ रहे हैं कि मैंने यहां पे डेमो लिया था इससे पहले वाले में, और फिर डेमो ले रहा हूं, तो इसलिए मना कर रहा है। तो मैं यहां कर दूंगा 1, सिंपली 1 करने के बाद में मैं यहां जाऊंगा, लगाऊंगा कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैं डेमो 1 ले लूंगा वापस दोबारा से। ओके, एंड मैं यहां पे कंसोल लूंगा, ये देखिए, एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए डेमो 1 को सबसे पहले कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने के बाद में कोड फॉर एजुकेशन मानिए मैं भेज दे रहा हूं, आप कुछ भी भेज दीजिएगा, मैं यहां पे बस आपको बता रहा हूं कि कैसे चलेगी चीजें। करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे कि देखिए यहां पे आपका दोबारा वेलकम बैक टू द कोड फॉर एजुकेशन। अगर मैं देखिए नाम भी बदल के आपको दिखा दूं, ये देखिए अगर मैं यहां पे कर दूं अपना नाम, ये देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चल रही हैं चीजें। ओके, तो देखिए रिटर्न के साथ भी आपको मैंने बता दिया, आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यही चीज मैं आपको बताता हूं किसके साथ में, आपकी क्लास के साथ में। क्लास मैंने आपको बताया था ना, तो उस क्लास के साथ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट क्लास लेना है आपको, क्लास का जो भी नाम आपको रख सकते हैं वो रखिए। मैं इसके बाद में कर्ली ब्रेसिस, ये मेरी क्लास हो गया एक। इसके बाद में मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर मैंने कहा था ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही हम यहां पे इसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, और यहां पे कंसोल लिया मैंने,
कंसोल के बाद में अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बस प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो आपको पता लग जाए वहां पे कि कैसे कॉल हो रहा है। तो देखिए मैंने यहां पे क्लास तो कर दिया, अब इस क्लास को यूज करने का मतलब कैसे कैसे हो सकता है, ये क्लास चलेगा कैसे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां चलूंगा मैं इस वाली फाइल पे, यहां पे आने के बाद में सेम कॉमा लगाएंगे और वहां पे हमारा नाम क्या था क्लास का, टेस्टिंग, सिंपल। यहां पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के बाद में अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको स्टोर करवाना पड़ता है। मैं ले लेता हूं ए, ठीक है, मैं न्यू टेस्टिंग करके मैं यहां पे रख लेता हूं। बाकी ए को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चल जाएगा। वो करेंगे सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद उसका कंसोल यहां पे आपको प्रिंट होता हुआ विजिबल हो भी रहा है। ओके, अब ये कैसे हो रहा है ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। मैंने आपको यहां पे क्लास के साथ में भी बताया, रिटर्न, कंसोल डायरेक्ट फंक्शन क्या चलता है, वेरिएबल कैसे आप वहां से पिक करके और यहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चीज आप देख पा रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद में एक और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप किसी भी चीज को यहां पे इंपोर्ट करते हैं ना, तो अब आप ये कहेंगे कि हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे याद रखें, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में एक ऑप्शन मिलता है एज करके, ठीक है। अब एज में आप क्या करेंगे, मानिए मेरे को टेस्टिंग नहीं रखना था, ठीक है, मैं यहां पे इसका नाम चेंज करके यहां पे एज करूंगा और एज करने के मानिए मैं अपना नाम रख देता हूं, मैं रखता हूं भास्कर, ठीक है। अगर मैं इसके बाद सेव करूंगा तो सेव करने के बाद आप देखेंगे कि देखिए मैंने तो यूज करा टेस्टिंग, बट टेस्टिंग उसको मिला ही नहीं, टेस्टिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी पावर यहां पे एज के बाद में जो भी आप टेक्स्ट देंगे ना, मैंने यहां पे भास्कर दिया है, तो उसने अपनी सारी पावर दे दी आपने, जो भी आपने उसको नाम देंगे उसको। उसके बाद जैसे ही मैं यहां पे कॉल करवाऊंगा अगर भास्कर, ठीक है, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये भी आपका वर्किंग है। तो आपने यहां पे देखा कि लाइक कि किस तरीके से आप नेम को भी यहां पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि शॉर्ट हैंड मेथड कैसे चलता है आपका। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पे, इसके बाद में अब जैसे मैंने सारी की सारी चीजें बना ली, ठीक है। अब सारी चीजें बनाने के बाद में अब आपने देखा कि मैंने कितने सारे एक्सपोर्ट लगाए यहां पे। आप चाहें तो इस वाले जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, बट हमारे को इसी में एक और सिनारियो मिलता है यहां पे। तो कुछ नहीं करना होता हमें, बस इसको रिमूव कर दो आप, ठीक है। मानिए मैंने एक्सपोर्ट लगाना भूल गए, हमें नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं उसके टाइम पे, ये आप देखेंगे रिएक्ट में और एंगुलर में भी जब आगे चल के सीरीज बनाऊंगा मैं। कर्ली ब्रेसेस लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको अलर्ट ले लेना है, कॉमा लगाना है, डेमो ले लेना है आपको, कॉमा लगाना है, डेमो 1 ले लेना है, कॉमा लगाना है, एंड देन उसके बाद में टेस्टिंग। ये देखिए आप चाहे तो इसे बाद में भी यहां पे एक्सपोर्ट लगा के कर सकते हैं और ये सेम आपका वर्किंग रहेगा। आपने देखा जैसे मैंने यहां पे इसको यहां से सबके एक्सपोर्ट हटाए और एक्सपोर्ट हटाने के बाद में मैंने यहां डिक्लेयर करा और डिक्लेयर करने के बाद में यहां पे मैंने कोई चेंज नहीं करा। यहां पे आप देखेंगे तो कोड बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। यहां पे मैंने कोई भी चीज चेंज ही नहीं करी, बट यहां पे आप देखेंगे कि मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया, इट मींस कि एक्सपोर्ट हटाया और एक ही जगह पे मैंने कर दिया। तो इस वाले मेथड को भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप यहां पे बना सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका क्या कि लाइक कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पे आप डायरेक्टली एक्सेस करना है। मानिए मैंने इतनी सारी चीजें बना ली, बट आप देखेंगे इस main.js वाली फाइल पे इतनी बार मेरे को यहां पे चीजें इंपोर्ट करानी पड़ रही हैं, ठीक है। अब आप चाहते नहीं, इतने नहीं करवानी है आपको, ठीक है, क्योंकि ये भी अच्छा एक मेथड नहीं है, क्योंकि मानिए 100 मेरे पास फंक्शन होंगे तो 100 बार हमें इंपोर्ट करवाना होगा क्या, नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए क्या है सॉल्यूशन। अब मानिए अगर मैं इसको कर देता हूं कॉपी पेस्ट करके पहले कमेंट, ठीक है, यहां नीचे आते हैं एंड नीचे आने के बाद में अब मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूं, ये नहीं चाहिए हमें। अभी मैंने आपको एज बताया ना, एज में आप नाम चेंज करके कर सकते हैं, सेम वही चीज हमारे पास में यहां पे मिलती है। आप स्टार का साइन लेंगे, स्टार आपका हैशटैग साइन होता है। जैसे सीएसएस में मैंने आपको चीजें सिखाई थी कि स्टार के साइन लगाने के बाद एक्सेस कर सकते हैं आप सारी प्रॉपर्टीज को, वहां पे भी सेम यहां पे भी स्टार का साइन लगाएंगे। आप जितने भी आपके फाइल हैं module.js, जो भी फाइल पे आप लगा रहे हैं उसके सारे के सारे फंक्शन, वेरिएबल, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कोई एक नाम देना होगा इसको, तो मैं यहां पे देता हूं एक्सेस करके, ठीक है। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे डेमो इज नॉट डिफाइंड, इट मींस कि ये वर्किंग ही नहीं कर रहा। अब ये चलेगा कैसे, तो ये चलेगा सिंपली, ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, एक्सेस लगाना है और डॉट लगा देना है, और यही मैं कॉपी पेस्ट करके सब पे करना पड़ेगा हमें। ओके, हमारा कॉपी गलत हो गया, करते हैं यहां से कॉपी पेस्ट, ये देखिए, ठीक है।
यहां पे भी कर देते हैं और यहां पे भी कर देते हैं, करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी यहां पे भास्कर नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दिया है और यहां तो उसका नाम क्या था, टेस्टिंग। तो वापस से वही नाम आपको देना है जो आपने वहां पे डिक्लेयर करा है। करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है शॉर्टेड मेथड। इट मींस कि आपको फंक्शन प्लस वेरिएबल एक ही बार में सारे इंपोर्ट करवाने, इंपोर्ट करवा के आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे कैसे उसको यूज करना है आपको। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि कैसे चलती है चीजें। अब इसी के अंदर मॉड्यूल के अंदर आपको मिलता है आपका डिफॉल्ट फंक्शन। मानिए डिफॉल्ट क्या है, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, हमें कुछ चीजें चलानी ही चलानी है जब कुछ ना मिले। ठीक है, तो उस टाइम के लिए हम एक यहां पे डिफॉल्ट फंक्शन बना सकते हैं। कैसे काम करता है वो, तो देखिए यहां चलते हैं सबसे पहले अपनी फाइल पे। ठीक है, थोड़ा सा एंटर मार लेते हैं और यहां पे मैं क्या करता हूं, अब आपका एक्सपोर्ट मैंने नीचे लगा रखा है, बट मैं यहां पे इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, नीचे लिखेंगे नहीं हम इसलिए। एंड यहां पे क्या करेंगे, ये देखिए मल्टीपल एक्सपोर्ट भी यूज कर सकते हो, बट आपके ऊपर है कैसे आप कोड मैनेज करना और कैसे छोटा कोड रख सकते हैं आप। कंसोल में लगाऊंगा यहां पे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे कि ये फंक्शन चलेगा कैसे, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है। अब आप ये सोचेंगे तो हर बार कॉल हो जाएगा। करूंगा मैं सेव। एंड सेव होने करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये तो कॉल ही नहीं हुआ, अभी यहां तो चला ही नहीं। अब ये चलेगा कैसे, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट वाला जो फंक्शन होता है आपका, वो कैसे चलता है आपका, तो डिफॉल्ट वाले फंक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आप जब इसको इंपोर्ट करवा रहे, ठीक है, यहां पे आपने जब इसको इंपोर्ट करवाया है तो इसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एक और इंपोर्ट मारेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लेके आएंगे आप। मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, आपका डिफॉल्ट, जो कि नेम है आपका। अगर मैं इसी चीज को यहां पे चला के अगर आपको दिखाऊं तो ये वर्किंग है क्या, देखिए मैं अगर आपको चला के भी दिखा रहा हूं कि आप भी कैसा एरर दिख सकता है आपको, वो भी मैं आपकी पॉसिबिलिटीज को दूर कर रहा हूं। डिफॉल्ट है ये। अब इस डिफॉल्ट को यूज भी तो करना है मेरे को, तो अब आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं कंसोल लगा के सीधा इसे मैं प्रिंट करवा सकता हूं, देखिए ऐसे करके, क्योंकि हमने तो वहां फंक्शन बना रखा था। बट ये नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं यहीं पे मेरे को फाइल में एरर दिखा दिया कि आर्गुमेंट एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज को कर दूं सेव तब भी एरर दिखाता रहेगा, दिख रहा है आपको। बट अब इस चीज को यूज करना है तो कैसे करेंगे आप, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको एज लगाना है, नेम लगाना है। ठीक है, एंड देन इसके बाद में जो भी आपने एज में इसको डिफाइन करा है उसके बाद में करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कंसोल, देखिए अब इसके बाद में आप देखेंगे तो हमारा क्या हो गया, फ्रॉम गलत हो गया। तो यहां पे करेंगे इसको सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अनडिफाइंड आ रहा है अब यहां पे। अब आप ये सोचेंगे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट का यहां पे हमारा ये तो चल गया था। मैं कर देता हूं इसको बंद। इसको बंद करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका डिफॉल्ट भी गायब हो गया। कैसे, अगर मैं यहां पे इस चीज को आपको वापस से दिखाता हूं, देखिए दोबारा से एक बार और टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि ये चलेगा, नहीं चलेगा। अगर मैं इसके बाद में इसको ऐसे भी कर दूं, चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पे इसको एज करने के बाद में डिफाइन करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको वापस से, ये देखें आपको दिख रहा है, तो यहां पे डिफॉल्ट फंक्शन चल गया। अब ये डिफॉल्ट फंक्शन चलेगा कैसे, मानिए कि अगर मैंने यहां पे कुछ फंक्शंस बना रखे थे, जैसे कि ये थे आपके, ये सारे के सारे थे। ठीक है, अब ये सारे के सारे नहीं मिलते हैं, जैसे कि मानिए ये बंद कर दिया मैंने। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो देखिए बंद। तो ये आपको इंडिकेट पहले ही कर देगा कि लाइक कि कहां पे आपका एरर है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसके बाद में मैंने आपको एक फाइल बताई कि लाइक मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बना रखी है। ठीक है, इसके अंदर फ्लाईओवर, आप जो भी नाम रख सकते हैं, बट मैंने फ्लाईओवर इसलिए रखा है कि दो फाइल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एज अ ब्रिज, एज अ फ्लाईओवर ये काम करेगा यहां पे। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, देखिए इसके लिए सपोज मैंने यहां पे, चलिए मैं ऊपर ही बना देता हूं। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं हम। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करते हैं, अब एक बनाते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, अब इस चीज को बोलते हैं आपका एग्रीगेट। ओके, एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, एग्रीगेट फंक्शन ये होता है कि लाइक कि आपके पास में 5-6 फाइलें हैं और आपको ना हर एक फाइल से होके गुजरना है। ठीक है, तो आप वहां पे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको निकालना है अपना फंक्शन। ठीक है, तो वहां पे आप कैसे इस चीज को यूज करना है आपको, तो आपको सिंपली एक्सपोर्ट, ठीक है, फंक्शन डेमो 5। ओके, मैं डेमो 5 ले रहा हूं क्योंकि मेरे को नंबर नीचे का याद नहीं है अभी, शायद 1 तो हमने यूज करा था, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे वेलकम बैक, सिंपल छोटा सा वर्ड, इतनी चीज को रख लेते हैं हम। ठीक है, अब इतनी सी चीज को हम यूज कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। हम यूज कैसे करेंगे अपनी main.js पे, बट मेरे को main.js पे आने से पहले इसको लेके जाना है यहां पे अपनी फ्लाईओवर वाली फाइल पे। तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पे भी, यहां पे आपको सिंपली मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे भी आपको एक्सपोर्ट लगाना होगा, यहां इंपोर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि जब कभी भी जिस भी फाइल पे आपको यूज करनी है वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, जो भी, वहां पे आप उसको इंपोर्ट करेंगे। बट जब कभी भी आपको वो एक्सपोर्ट करके कहीं और भेजनी है तो वहां पे आपको एक्सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, ये डिफरेंस समझिएगा। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेमो 5, ठीक है, 5 है, और फ्रॉम ./module.js के अंदर से हमें ये चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये बार बार हमारा गलत हो जाता है। फ्रॉम करेंगे, सेव कर दिया। अब ये हमारे यहां पे क्या हुआ, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये हमने यहां से पास कर दिया। अब ये पास कर दिया तो पास करने के बाद में हमें इसे यूज भी करना है अब, ठीक है। अब ये यूज कैसे करेंगे हम main.js के ऊपर, क्योंकि main.js पे तो हमने इंपोर्ट ही नहीं कराया फ्लाईओवर वाली फाइल। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, इंपोर्ट करना है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस डेमो 5, देख रहे हैं आप, जितना चाहें उतना आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ओके, डॉट, इसके बाद में आपको ये फ्लाईओवर वाली फाइल को इंपोर्ट कराना होगा .js के साथ में, ठीक है, ये मत भूलिएगा। यहां पे हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया। अब इसके बाद में अगर मैं यहां पे कंसोल करवा दूं, ओके, एंड कंसोल के अंदर वही सेम आपका डेमो 5 एंड फंक्शन को कॉल करवा दिया, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए वेलकम बैक आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं आपका। इट मींस कि फ्लाईओवर किस तरीके से काम कर रहा है। आप चाहते थे कि main.js पे सब कुछ जाए, बट किसके थ्रू जाए, मैंने मैनेज कर दिया यहां पे आपका एक और फाइल बना के, जहां पे हम सारी की सारी फाइल को एक्सपोर्ट करवाएंगे। जिसका मतलब यह है कि मॉड्यूल्स के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, फिर फ्लाईओवर के ऊपर हम भेज रहे हैं, वहां से वो एक्सपोर्ट करेगा, वहां से जो भी आपको फंक्शन, वेरिएबल, जो भी चीजें मिल रही हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर बाकी चीजों का हमें डायरेक्ट यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो ये है एक मेथड गाइज आपका। ये सारे कुछ है आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका प्रॉमिस। ये भी ES6 के अंदर आपको आया था। प्रॉमिस क्या होता है, कैसे इसको यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइज।